तो फिर कीर्तिरत्न जी आप भी आइए। यही रहे और मैं निवेदन करता हूँ चिंतन के आयाम पांडे जी भाषा वैज्ञानिक। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम में आया और अभी आप लोगों ने देखा कि पांडे जी की 3 किताबें, एक उनके ऊपर, उसमें भी उनकी रचनाएं हैं, और नदिया नाव संजोग और भाषा चिंतन, 3 किताबें उनकी आई हैं, और जिनसे ये पता चलता है कि वो न सिर्फ कवि थे, न सिर्फ कहानीकार थे, न सिर्फ उपन्यासकार थे, वो कथेतर गद्य के भी उन्मुक्त शिल्पी थे। और हिंदी के ही नहीं, वो संस्कृत के भी बहुत अच्छे कवि और गद्यकार थे। तो पांडे जी जैसे लोग हिंदी साहित्य में विरल हैं, जो भाषा भी संस्कृत भाषा में भी कविता करते हों, हिंदी भाषा में भी कविता करते हों, और हिंदी में उपन्यास लिखते हों, कहानी लिखते हों, ललित निबंध लिखते हों, भेंट वार्ताएँ करते हों, साक्षात्कार करते हों। उन्होंने समय से पहले इस धरती को छोड़ा, ये हम सब के लिए बहुत दुखद है। और उनके जीते जी किताबें नहीं छप पाईं, जिनका प्रकाशन उनके बच्चों ने, उनकी पत्नी ने श्रम पूर्वक किताबें इकट्ठी की, उनकी पत्रिकाओं में छपी हुई थी। तो अब पिछले 2-3 साल में आप देख रहे हैं, पिछले साल भी आयोजन यहाँ किया गया था, उसमें 2 किताबें लोकार्पित हुई थी और 3 किताबें अभी। और पांडे जी ने एक बहुत पत्रिका अच्छी शुरू की थी, नांदी, ये पंडित विद्यानिवास मिश्र का दिया हुआ नाम है, नांदी। और वो पत्रिका 17 अंक पांडे जी ने निकाले थे अपने जीवन काल में, और उनके जीवन काल में ही इस पत्रिका के 4 अंक निकालने का सौभाग्य उन्होंने मुझे दिया था। और इस बार जब वो नहीं हैं, उनके बच्चों ने और भाभी ने उस पत्रिका को फिर से निकालने का संकल्प किया, और आपने देखा कि उस पत्रिका का नया अंक 18वां अंक आ गया है। और जिस तरह से मुक्तिबोध जीते जी अपनी किताबें नहीं देख पाए, मुक्तिबोध जीते जी अपनी किताबें नहीं देख पाए, अशोक वाजपेयी ने उनका कविता संग्रह भूरी भूरी खाक धूल राजकमल प्रकाशन से छपाकर और जाके उनके सिरहाने रख दिया कि जब आँख खोलेंगे तो शायद मरने से पहले अपनी एक छपी हुई किताब देख लें। पांडे जी की कुछ किताबें उनके जीवन काल में छप गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा साहित्य उनका अनछपा रह गया, किताबों के रूप में नहीं आया, जिसे उनकी धर्मपत्नी ने बहुत मेहनत से, मशक्क़त से, उनके बच्चों ने ये आयोजन किया और 5 किताबें आ गई। तो पांडे जी की 8-9 किताबें हो गई। तो अब वो पांडे जी बनारस के नहीं, देश के, हिंदी के बहुत बड़े लेखक लगते हैं, और वो संस्कृत भी उसमें शामिल है। दूसरा, और ज़्यादा विद्वान इससे जुड़ गए हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो सम्मान करने का साहित्यकारों का कार्यक्रम था, या जो कहिए कि हम लोगों की एक योजना है, वो और आगे बढ़ी है। तीसरा इसमें यह है कि पिताजी की जो प्रकाशित रचनाएं थी, उनका संग्रह नदिया नाव संजोग और भाषा एवं चिंतन, ये 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ है। तीसरा, उन्हीं के ऊपर एक पुस्तक है, राजेंद्र प्रसाद पांडे एक शिनाख्त, यह एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, उसका विमोचन है। और उनके द्वारा संपादित एक नांदी नाम की पत्रिका थी, जिसका संपादन बंद हो गया था उनकी अस्वस्थता के कारण, और फिर इधर कोविड में हम लोग नहीं चालू कर पाए थे। इस वर्ष से उसका पूरा हम लोगों ने प्रकाशन चालू किया है। और कहाँ से लोग इस कार्यक्रम में? पूरे भारत से लोग आए हैं यहाँ, तमिलनाडु से और इंदौर से और हैदराबाद से और जी भुवनेश्वर से, पुरी से, भुवनेश्वर से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से तो लखनऊ, गोरखपुर, बनारस, इलाहाबाद के तो विद्वान हैं ही हैं। ये सभी जगह के विद्वान हैं। तो इसको आप एक राष्ट्रीय स्तर पे कह सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर आपने नाम दिया, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कौन, जैसे कि देश से कोई और? एक ट्रिनिडाद से एक वो आए हुए हैं,
और आयरलैंड से आए हुए हैं, तो 2-3 लोग विदेशों से भी आए हुए हैं। किस तरह देखते हैं जिस तरह इन्होंने प्रशासनिक सेवा में रहते हुए इस तरह से किताबें लिखी, कविताएं लिखी, उनका व्यक्तित्व आप उनके बेटे हैं, तो किस तरह देखते हैं कि अगर कुछ कमी रह गई या उन्होंने अपने जीवन में संपूर्ण चीज़ों को जो उन्होंने करना चाहा उसे कर लिया? देखिए, संपूर्ण जीवन मुझे तो लगता है कि ईश्वर जब स्वयं अवतार लेके आए तो वो भी कुछ ना कुछ छोड़ गए और कुछ ना कुछ पथ छूट गया। तो लगता है कि शायद ही किसी व्यक्ति ने जिया होगा, जो भी मनुष्य के रूप में आया, कुछ ना कुछ उससे ज़रूर छूट गया। पर बहुत वृहद जीवन जिया, यह मैं कह सकता हूँ। और बहुत वृहद कार्य किए, संस्कृत में कार्य किया, हिंदी के सभी विधाओं में, चाहे गद्य हो, पद्य हो, उपन्यास हो, चिंतन हो, ललित निबंध हो, वैचारिक निबंध हो, हास्य व्यंग हो, सब पे उन्होंने कार्य किया। प्रशासनिक कार्य किए, बहुत से प्रशासनिक निर्णय ऐसे लिए जो अपने आप में एक मिसाल बने। तो इस तरह से एक बहुत वृहद जीवन जिया, यह तो निश्चित है। और उस वृहद जीवन का ही ये वो है कि पिछले वर्ष 2 दिन हम लोगों ने उनके ऊपर एक चिंतन शिविर किया, इस बार भी कर रहे हैं। और हमें लगता है कि ऐसे अनेकों अभी चिंतन शिविर होंगे, तब भी उनका कार्य ख़त्म नहीं हो पाएगा।